क्या आपने कभी सोचा है कि जो चेहरा बाहर से सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है, उसके अंदर सबसे गहरे राज छुपे हो सकते हैं? और जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है, वही सबसे ज्यादा टूट चुका हो। आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्यार, धोखा और सच्चाई एक ही पल में सब कुछ बदल देते हैं। और अंत में आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या हम सच में किसी को उसके चेहरे एक बड़े और आलीशान घर में रात का माहौल था। हल्की हल्की संगीत की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। पार्टी का माहौल था, लेकिन उस चमक दमक के पीछे कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी छुपी हुई थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ आंखें थीं जो किसी को ढूंढ रही थीं, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब तलाश रही हों। उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, चिराग। उसकी आंखों में एक अलग ही सोच थी। वो बाकी लोगों की तरह सिर्फ पार्टी का मजा नहीं ले रहा था, बल्कि हर चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, तुम आज भी ऐसे गंभीर क्यों हो? थोड़ा डांस कर लो, इतना अच्छा माहौल है। चिराग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जितने बाहर से दिखते हैं, अंदर से उतने ही अलग होते हैं। आज मैंने एक 22 साल की लड़की की हार्ट सर्जरी की, और यकीन मानो, बाहर से वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके दिल में इतनी बड़ी परेशानी छुपी है। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये सोचने का तरीका। हर बात को इतना गहराई से मत लिया करो। लेकिन चिराग रुक नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, हम किसी का चेहरा देखकर उसके दिल को नहीं समझ सकते। जैसे नकली फूल कितने भी सुंदर क्यों ना हों, उनमें खुशबू नहीं होती, और वो पूजा के लायक भी नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन पार्टी की आवाज फिर से बढ़ने लगी। लोग फिर से अपनी दुनिया में खो गए। उसी समय एक नई एंट्री होती है, एक लड़की की। उसका नाम था जानवी। जैसे ही वो अंदर आई, पूरा माहौल थोड़ा बदल गया। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही आकर्षण था। लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये वही जीएस ग्रुप की बेटी है, यूके में पली बढ़ी है, मेडिकल छोड़कर वापस इंडिया आई है और अब बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही है। दूसरी आवाज आई, देखो इसे, कितनी खूबसूरत है, शायद इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की। लेकिन चिराग बस उसे देखता रहा, बिना किसी भावना के नहीं, बल्कि एक गहरी सोच के साथ। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, खूबसूरती हमेशा सच्चाई नहीं होती। जानवी ने हल्की मुस्कान दी और सबका अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। पार्टी आगे बढ़ती रही, संगीत तेज होता गया, लेकिन चिराग और जानवी के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला हो जो सब कुछ बदल देगा। और फिर एक छोटी सी घटना ने इस पूरे माहौल की दिशा बदलनी शुरू कर दी। यहां तक पहला भाग समाप्त होता है। पहचान सकते हैं, पार्टी अब अपने चरम पर थी। हर कोई नाच रहा था, हंस रहा था और अपने अपने अंदाज में रात को जी रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो अभी किसी को दिख नहीं रहा था। जानवी अब एक टेबल के पास खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक ड्रिंक उठाई ही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरे हाथ से नहीं पिया तो फिर किसके हाथ से पियोगी? यह आवाज चिराग की थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जानवी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओके, लेट मी ट्राई। दोनों के बीच एक अजीब सा पल था, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। एक लड़की तेजी से आई और बोली, ये जाली है, ये क्या कर रही हो यहां? सब लोग एकदम चौंक गए। संगीत धीमा होने लगा। लोग इधर उधर देखने लगे। जानवी ने उस लड़की को देखा और शांत आवाज में कहा, तुम कौन हो और ये सब क्या कह रही हो? लड़की गुस्से में बोली, तुमने सबको धोखा दिया है, ये पार्टी खराब करने आई हो तुम। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? चिराग आगे आया और बोला, बस करो, ये कोई तमाशा नहीं है। लेकिन उस लड़की ने फिर कहा, तुम सब इसे नहीं जानते, ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जानवी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब हल्की सी चमक थी, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन सच हमेशा उससे अलग होता है। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। चिराग ने जानवी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर पहली बार एक उलझन थी, जैसे वो कुछ जानता था, लेकिन अब तक कह नहीं पाया था। संगीत बंद हो चुका था, पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी अब भी शुरू हुई थी, क्योंकि अब सच सामने आने वाला था, और सच हमेशा दर्द देता है। यहां से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है।